हम सभी चिंता करते हैं। भविष्य की चिंता, रिश्तों की चिंता, पैसों की, समाज की, नौकरी की, बीमारी की। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा, ये चिंता करके आपने पाया क्या? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि चिंता क्यों जन्म लेती है और कैसे इसे हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। भाग 1, चिंता का असली चेहरा। चिंता सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक ऐसा भ्रम है जो आपको बार बार बताता है कि कुछ गलत हो जाएगा, जबकि अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चिंता डर का दूसरा नाम है और डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। जब हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देखते, तब हमारा मन संभावनाओं का काल्पनिक नर्क रच देता है। चिंता मन की धुंध है और इस धुंध को मिटाने का पहला उपाय है वास्तविकता को देखना। भाग 2, चिंता का कारण। चिंता हमेशा आने वाले समय से जुड़ी होती है। क्या होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है जो चिंता को जन्म देता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक मानसिक क्रांति थी। हम फल को पकड़ते हैं और यही पकड़ चिंता बन जाती है। सोचिए, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो आने वाले 1 घंटे का भी पूरा नियंत्रण रखता हो? फिर हम क्यों उस भविष्य को अपने आज से ज्यादा महत्व देते हैं? भाग 3, चिंता से कैसे लड़ते हैं। चिंता को खत्म नहीं किया जा सकता जब तक आप उसे शत्रु समझते हैं। चिंता एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आप नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, जो हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो और जो तुम कर सकते हो उसे शांतिपूर्वक करो। इसलिए पहला कदम है चिंता को स्वीकार करना। कहिए, हाँ मुझे डर है, लेकिन मैं इस डर को समझूंगा, ना कि उससे भागूंगा। भाग 4, अभ्यास, जागरूकता की शक्ति। अगली बार जब चिंता हो, एक काम करना, बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन की बातें सुनो। चिंता आपको कहानी सुनाती है। अगर ऐसा हुआ तो उस कहानी को रुक कर देखो, क्या वो सच्चाई है? 99% चिंता कभी साकार नहीं होती। माइंडफुलनेस यानी इस पल में रहना, यही चिंता का सबसे सटीक समाधान है। अपने श्वास को महसूस करो, इस पल को जियो। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो चिंता को जगह नहीं मिलेगी। भाग 5, अनुभव की कहानियां। एक बार एक साधक ने भगवान बुद्ध से पूछा, मुझे चिंता बहुत सताती है, कृपया मुझे मुक्त करें। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम चिंता से तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम ये मानना बंद कर दो कि तुम सब कुछ जानते हो। चिंता ज्ञान का नहीं, अहंकार का फल है। जब हम ये मानते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तभी चिंता जन्म लेती है। भाग 6, चिंता से निपटने के व्यावहारिक उपाय। हर दिन अपनी चिंताओं को लिखो। जैसे जैसे लिखोगे वे कमजोर होती जाएंगी। सीमाएं तय करो, हर चीज के लिए समय रखो। चिंता करने के लिए नहीं, सकारात्मक एफर्मेशंस। मैं अपने प्रयासों पर भरोसा करता हूं, जो होगा अच्छा होगा। नियमित ध्यान और प्राणायाम। मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है श्वास पर ध्यान। दूसरों की मदद करो। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, आपकी अपनी चिंताएं घटती हैं। भाग 7, अंतिम बिंदु, समर्पण का मार्ग। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार एक ही बात दोहराई, मुझ में पूर्ण समर्पण करो। इसका मतलब है, मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे हाथ में है, लेकिन परिणाम ईश्वर को सौंप दूंगा। यही समर्पण का भाव चिंता का सबसे बड़ा समाधान है। चिंता तब तक रहेगी जब तक हम ये मानते रहेंगे कि जीवन सिर्फ हमारी योजना के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जब हम जीवन को एक ईश्वरीय यात्रा, एक प्रक्रिया समझ लेते हैं, तब चिंता खुद ब खुद पिघलने लगती है। प्रिय श्रोता, आज से एक वादा कीजिए, मैं चिंता को समझूंगा, स्वीकार करूंगा और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखूंगा। मैं वर्तमान को जीऊंगा और अपने मन को ईश्वर में समर्पित करूंगा। यही चिंता से आजादी का पहला और अंतिम मंत्र है।